हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। तो गाइस, हम फिर से एक नई स्कीम के तहत आए हैं। आज की हमारी जो स्कीम है वो स्टैंड अप इंडिया है। तो देख लेते हैं गाइस क्या है स्टैंड अप इंडिया। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी योजना है। तो गाइस, जो एसटी एससी की महिलाएं हैं उनको जो है उद्यम करने के लिए जो है सरकारी योजना है कि उन्हें उद्यम कैसे वो करें, तो उसके लिए है मेन गाइस। तो देख लेते हैं आगे क्या है। जिसके तहत नए व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करेगा। यानी कि जो एसटी एससी की महिलाएं हैं, तो वो अगर कोई भी जो है व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो उसके लिए बैंक ऋण प्रदान करेगा। तो यह योजना कृषि से संबंधित गतिविधियों सहित विनिर्माण सेवा या व्यापार में नए उद्यम के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो यह योजना है जो कृषि से संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जो है ऋण उपलब्ध कराएगी। और सेवा या फिर व्यापार क्षेत्र में कोई भी नया उद्यम जो आप करना चाहें अपने स्वेच्छा के अनुसार, उन सभी के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का आपको ऋण प्रदान करेगी गाइस। और ये सिर्फ एसटी एससी महिलाओं के लिए है। यह परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करती है और क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त कवरेज प्रदान करती है। तो गाइस, यह क्रेडिट गारंटी देती है और जो है संपार्श्विक जो है मुक्त कवरेज भी प्रदान करती है। आगे देख लेते हैं पात्रता क्या है गाइस इसके लिए। तो पात्रता और आवश्यकताएं क्या है। आवेदक महिला या जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी होना चाहिए। यानी कि गाइस, इसका जो फर्स्ट है तो महिला जनरल की नहीं चलेगी, ओबीसी की चलेगी, और एसटी एससी की चलेगी, ओबीसी की भी नहीं चलेगी। तो गाइस जो है उसके बाद जो है आयु जो है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय यह ऋण ग्रीन फील्ड उद्यम नया व्यवसाय के लिए है। तो गाइस, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, या व्यवसाय आप नया उद्यम शुरू करते हैं तो उसके लिए अब ये ऋण जो पुराना उद्यम आप कर रहे हैं तो उस व्यवसाय के लिए आपको ऋण नहीं देगी। ये सिर्फ और सिर्फ नए उद्यम के लिए देगी। और गाइस, इसका जो स्वामित्व है तो गैर व्यक्ति उद्यमियों के लिए जो है कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि जो है कोई महिला किसी की सहायता से या फिर दूसरी महिला की सहायता से कोई रोज़गार जो है अपना करना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती है, तो उसमें वह अगर 2-3 लोगों का जो है सोचे कि 2-3 लोग हमारी सहायता करें ऋण के हित ऋण या फिर किसी और अन्य आर्थिक सहायता, तो उसमें जो महिला अपने नाम से इसमें ऋण लेना चाहती है तो उसकी जो शेयरधारिता होनी चाहिए गाइस वो 51% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए गाइस। तो आगे देख लेते हैं क्या है गाइस। मुख्य लाभ वित्तीय सहायता 10 लाख से 100 लाख के बीच समग्र ऋण प्रदान करता है, जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी शामिल है। तो गाइस, वित्तीय सहायता 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच आपको ऋण प्रदान होगा, जिसमें सावधि ऋण है। मतलब एक अवधि के दौरान ही आपको ऋण दिया जाएगा। तो कार्यशील पूंजी शामिल है इसमें गाइस। आगे देख लेते हैं संपार्श्विक मुक्त कवरेज स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड CGFSI के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त कवरेज प्रदान करना। तो गाइस, इसमें क्रेडिट फंड दिया जाएगा तो उसके लिए। और आगे देख लेते हैं गाइस सहायक सहायता शिक्षा प्रदान करना। सहायता सहायक सहायता गाइस। तो आगे देख लेते हैं प्रशिक्षण, कौशल विकास, मार्गदर्शन और परियोजना रिपोर्ट
परियोजना रिपोर्ट तैयार करने जैसी गतिविधियों के लिए एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। तो सहायक सहायता जो है, प्रशिक्षण जो दिया जाएगा, ट्रेनिंग, कौशल विकास, मार्गदर्शन और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो गतिविधियों के लिए एजेंसी के नेटवर्क के माध्यम से सहायता भी प्रदान की जाएगी गाइज आपको। तो आगे देख लेते हैं गाइज, सुविधा क्या है। सुविधा के लिए उधारकर्ताओं को करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी करता है। को रुपए डेबिट कार्ड, तो गाइज इसमें जो है सुविधा के लिए आपको को रुपए डेबिट कार्ड भी जारी करेगा। तो आवेदन देख लेते हैं गाइज कैसे होगा। तो पोर्टल पे जाएं, आधिकारिक स्टैंड अप ऑफ इंडिया पोर्टल, और उसके बाद पंजीकरण करें। पंजीकरण पे जाएंगे तो उसमें पंजीकरण का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और पंजीकरण फार्म भरेंगे। तो उसमें फॉर्म आएगा, तो उसमें फॉर्म भरेंगे। व्यवसाय स्थान, श्रेणी, SC ST या महिला और अन्य आवश्यक जानकारी भी प्रदान करना होगा गाइज। तो आगे देख लेते हैं। तो गाइज आगे देख लेते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो है फीडबैक प्राप्त करें। पोर्टल आपके उत्तरों के आधार पर फीडबैक प्रदान करेगा। तो गाइज जो है पोर्टल पे जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद जो है आपके उत्तर के आधार पर जो है आपको फीडबैक भी प्रदान किया जाएगा। अगर कोई उत्तर चाहते हैं तो आपको फीडबैक भी दिया जाएगा उसका। तो ऋण प्रक्रिया शुरू करें, यानी कि पंजीकरण के बाद आप संबंधित वित्तीय संस्थान के साथ ऋण आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के पात्र हो जाते हैं। अधिकारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। तो गाइस जब आप इसको ऑनलाइन कर देंगे उसके बाद जो है ये आपको जो है पूरा अधिकारी आपको खुद ही संपर्क करेगा और वो आपसे संपर्क करने के बाद में आपसे सारी जानकारी लेगा और गाइस आपको ऋण उपलब्ध कराएगा। तो इसमें गाइस आपको कोई भी जो है आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो उसके लिए आपको कोई भी गारंटी नहीं देना होगा। मतलब आप कुछ भी गिरवी नहीं रखेंगे, है ना, संपार्श्विक है। तो इसका मतलब है कि इसमें आप कोई भी किसी चीज़ की गिरवी नहीं रखेंगे और आप अपनी जो नॉर्मल सी ही जो जानकारी है वही इसमें भरेंगे और उसी के माध्यम से आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक की राशि ऋण के रूप में मिलेगी गाइस। तो इसमें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आई होप हमने अपना बेस्ट दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।